नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं आपको ललित ग्राम में बन रहे एक बाईपास लाइन की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बाईपास लाइन इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन साबित हो सकता है, क्योंकि कहा ऐसा भी गया है जो फॉरबिसगंज दरभंगा की जो ये नया आमान परिवर्तन होने के बाद एक रूट तैयार हुआ है, ये रूट एक वैकल्पिक रूट भी है। भविष्य में जिस रूट से अभी ट्रेन चल रही है कटिहार सिलीगुड़ी की या फिर कटिहार बरौनी के सेक्शन में, अगर इन रूटों पर किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो अत्यधिक ट्रेनों को इसी रूट से डाइवर्ट कर आगे नई दिल्ली की ओर या फिर नई दिल्ली से जो भी गाड़ी है इन ट्रेनों को आगे गुवाहाटी असम की ओर ले जाया जाएगा। इसीलिए इस रूट को एक वैकल्पिक रूट के तौर पर भी देखा गया है। हालांकि बाईपास लाइन बनने के बाद कई सारी एक्सप्रेस ट्रेनों का, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का, मालगाड़ियों का इंजन रिवर्सल की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी ललित ग्राम में कम से कम आधा घंटा एक इंजन चेंज करने में लगता है। इसके बाद ट्रेनें यहाँ से खुलती है, तो ये आधा घंटा का जो समय है वो इस बाईपास लाइन बनने के बाद बच सकता है। इसीलिए आज इस बाईपास की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ललित ग्राम से। अभी ट्रेन जहाँ से क्रॉस कर रही है, जिस नदी के पास से क्रॉस कर रही है, इस नदी का नाम गैरा नदी है और यहीं से बाईपास लाइन बनना शुरू हुआ है, जो आपको आगे वीडियो में अब दिखना शुरू हो जाएगा। ये गैरा नदी हम क्रॉस किए हैं अभी, और ठीक इसी नदी से पहले ललित ग्राम की ओर से इस बाईपास लाइन को जोड़ा जाएगा, मेन लाइन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डस्ट का काम कर दिया गया है। सिर्फ अब यहाँ पे स्लीपर लगाने हैं। ये काम लगभग फाइनल है, अब सिर्फ स्लीपर लगाना है और पटरियाँ बिछानी है। ये बाईपास लाइन करीब 400 मीटर एक साथ आने के बाद अब आप देख सकते हैं जो अलग दिशा में मुड़ गई है। कुल 1.9 किलोमीटर की इसकी दूरी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बाईपास लाइन अब टर्न होता आपको दिख रहा है। यहाँ तक डस्ट का पूरा काम किया गया है, आगे मिट्टीकरण का कार्य किया गया है। बीच में ये जो बाईपास लाइन तैयार की जा रही है, ठीक उसी अलाइनमेंट पर कुछ 1 या 2 घर आ रहा है, जिसकी तस्वीर अभी हम आपको दिखाएंगे। ये डस्ट जहाँ तक हुआ था वहाँ तक की तस्वीर है। इसके बाद ये मिट्टीकरण का कार्य है। मिट्टीकरण फाइनल है, इसके ऊपर डस्ट सिर्फ लगाने हैं। ये सामने आप देख सकते हैं गैरा नदी है, वहाँ आपको दिख रहा होगा जूम करने के बाद। और यहाँ से ये आया, ऐसे मुड़ गया, और ये आप देख सकते हैं आगे बस 1 या 2 घर हैं इस बीच में। हो सकता है ये निजी ज़मीन हो या फिर ये भी हो सकता है ये सरकारी ज़मीन हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अगर निजी ज़मीन है या फिर सरकारी ज़मीन है तो भी इसको जल्द से जल्द क्लियर करके इस बाईपास लाइन के कार्य को अविलंब पूरा करना चाहिए रेल प्रशासन को, ताकि आने वाले समयों में इस बाईपास लाइन से अत्यधिक ट्रेनों की परिचालन की जा सके। खास करके गुड्स की ट्रेनें हैं, तो गुड्स की ट्रेनें अगर प्रतापगंज के लिए आती है तो ललित ग्राम में उसे आधा घंटा 1 घंटा नहीं रुकना होगा, क्योंकि अगर पैसेंजर ट्रेनें और गुड्स ट्रेनें एक साथ पहुंचेगी, दोनों का इंजन रिवर्सल करना है। ये आप देख सकते हैं, ये घर है, यहाँ तक मिट्टीकरण का कार्य किया हुआ है। और इसके बाद भी मैं आपको दूसरे ओर से भी जाकर के दिखाऊंगा, 1-2 और घर हैं। यहाँ आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके जो आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार की समस्या आ रही है। मैं दूसरी ओर आ गया हूँ और दूसरी ओर बीच में फिर देख सकते हैं आप डस्ट का कार्य किया गया है। ये सामने में जो लाइन दिख रहा है ये फॉरबिसगंज वाली लाइन है। यहाँ से जो आपको सामने में लाइन दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया हुआ है। और ये दूसरा घर है। पहला घर हम आपको पीछे ये देखिए, ये दूसरा वाला घर है। और ये सामने में जो पहले हम आपको घर दिखाए थे वो घर था। तो बीच में डस्ट का कार्य कर दिया गया है। बस उस जो निजी ज़मीन है या फिर जो सरकारी ज़मीन है वहाँ जो घर है किसी का, उसके कारण ही सिर्फ वहाँ कार्य बाकी है। तो कुल मिला के 3 घर यहाँ इस बीच में हैं, और इसी 3 घर के कारण ये बाईपास लाइन का जो कार्य है वो बाधित पड़ा हुआ है। इसको अविलंब पूरा करने में ही फ़ायदा है। ये आप देख सकते हैं, अब मैं दूसरी ओर से आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सामने में गैरा नदी है और यहाँ से ये ट्रेन से ली गई तस्वीर है, ऐसे मुड़ रहा है ये बाईपास लाइन। और बीच में एक घर था, ये फिर डस्ट का कार्य किया हुआ है। ये फाइनल है यहाँ। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा ट्रेन से, और ये देख सकते हैं दूसरा घर आया, और फिर बीच में मिट्टीकरण का कार्य किया गया है। ये मिट्टीकरण फाइनल है। और ये फिर बीच में यहाँ ये थोड़ा सा जो झोपड़ी वाला घर है ये आया, और फिर इसके बाद ये पूरा क्लियर है। यहाँ से फिर डस्टिंग का कार्य किया हुआ है। ये मुख्य बाईपास लाइन था।
जो छोटा सा एक माइनर ब्रिज है, वो यहाँ पे एक माइनर ब्रिज है पानी के लिए, पानी के निकासी के लिए। इसका निर्माण कार्य बाकी है। इसके अलावा फिर यहाँ से पूरा आगे तक जहाँ पे कर्टेन कनेक्शन का वर्क लेना है, ये सब सारा डस्ट का कार्य हो गया, ये फाइनल। अब इसमें स्लीपर लगाने हैं और पटरी लगाने हैं। तो कुल मिलाकर के 2 किलोमीटर का 1.9 किलोमीटर का ये बाईपास लाइन तैयार किया जा रहा है ललित ग्राम में, ताकि इंजन रिवर्सल की समस्या से बचा जा सके। दरभंगा में भी बाईपास निर्माण चल रहा है, हम उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये ख़त्म हो गया बाईपास लाइन, अब इस लाइन को मेन लाइन से जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद ये पैरेलल रूप से आगे ट्रेन फॉरबिसगंज के लिए चलेगी। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे दरभंगा का बाईपास लाइन आपको दिखाएं। काकर घाटी की ओर से पटरियां लगनी शुरू हो गई है दरभंगा बाईपास लाइन में। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार।